अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए इमली, आलू बुखारे और छुआरे की चटनी लेकर आई हूँ, जो कि रमज़ान की एक बेहतरीन कॉन्डिमेंट्स रेसिपी है और साथ साथ ये कि हाजमे में बहुत मदद करती है। उसके अलावा फ़ाइबर का एक बहुत ही अहम सोर्स है, ज़रिया है। तो जब रमज़ान में पकोड़े या फ्राइड आइटम कोई भी हम बनाते हैं, जैसे कि समोसे हो गए या कोई भी तली हुई अशिया, उसके साथ जब चटनी को हम अपनी प्लेट में और अपनी इंग्रेडिएंट्स में या अज्जा में शामिल करते हैं या दस्तरखान पे रखते हैं, तो एक मुनफरिद अंदाज़ भी पेश करती है और साथ साथ हाजमे में मदद करती है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो अज्जा हैं उसमें इमली है और इमली का पल्प है, जो कि भिगोया हुआ है, मैंने भिगा दिया है। और इसकी जो बीजें हैं वो निकाल लें या फिर पकाने के बाद निकाल लें, और मैं किस तरह से निकालूंगी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। दोनों तरीके हैं, आप जिस तरह से आपको बेहतर लगे। उसके अलावा यहाँ पे है आलू बुखारा। आलू बुखारे को भी भिगा दिया है और भिगा के उसके जो बीजें हैं वो निकालनी है। पूरी रात अगर भिगा दें तो अच्छी बात है और आराम से बस सुकून से बनाएं, लेकिन यह है कि एक अच्छी रेसिपी आपके हाथ आ जाएगी। बाकी ये कि कम क्वांटिटी में ना बनाएं, थोड़ी ज़्यादा बना लें। मैंने थोड़ी ज़्यादा मकदार में लिया है, 1 पाव इमली है और आधा पाव आलू बुखारा है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से देखें, इतने नरम है आलू बुखारे के, ये बीज निकल रही हैं। छुआरा को भी मैंने इसी तरह से भिगो दिया है और भिगो के उसके बाद उसकी जो बीज हैं वो निकाल ली हैं और बिल्कुल नरम है ये। उसके अलावा चीनी है, चीनी जो है वो 2 कप है, क्योंकि ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं, मैंने सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल किया है। ये मेन इंग्रेडिएंट है। उसके अलावा कुछ होल स्पाइस और पाउडर स्पाइसेस हैं, जिसमें नमक है और रेड चिली पाउडर है, जिंजर पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर है, साथ में चाट का मसाला है और काला नमक है और अनारदाना है। अनारदाना बहुत ज़रूरी एक अज्जा है, जो कि इस रेसिपी को एक 4 चांद लगा देगा, ये कह सकते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। और फ्रेश अगर आपके पास अनारदाना है तो वो भी शामिल कर सकते हैं। काले नमक से चटनी ख़राब होने से महफूज रहती है। उसके अलावा एक और अज्जा डालूंगी मैं, उससे भी चटनी ख़राब होने से महफूज रहेगी। नमक डालेंगे, नमक से फ्लेवर आएगा। जिंजर भी जो है वो एंटीबायोटिक है। ये तमाम जितने भी स्पाइसेस हैं ये जाएंगे चटनी में। और चलें स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं ये मज़ेदार सी चटनी और मुफीद चटनी कॉन्डिमेंट, जो कि केचप को और तमाम जितनी भी सॉसेज होंगी सबको खैर बात कहने के लिए काफ़ी है। सबसे पहले हमने ले लिया है पानी वोक, और वोक में मैंने जो आलू बुखारा था उसकी बीज के साथ ही डाल दिया था। और नहीं ज़रूरी कि आप उसकी बीज निकालें, जो भी आसानी हो जिस तरह से वो इस तरह कर सकते हैं। आलू बुखारा और साथ में इमली दोनों को मैंने वोक में डाल दिया है, और साथ में अनारदाना। अनारदाना क्योंकि थोड़ा सा सख्त होता है और उसको पकने की ज़रूरत है। और साथ में खजूर, और खजूर भी बिल्कुल आप देख रहे हैं कि साफ़ सुथरा इसकी बीज निकाल ली है, और बीज निकाल लें तो अच्छी बात है। और मैंने इसमें पका ली। बीज में भी ना एक अपना एक जायका के अलावा फ़ायदा मौजूद है, तो इस वजह से मैंने बीज के साथ। कुछ सिल्कों में इस तरह से होता है कि उनमें बहुत फ़ायदा होता है। पानी बहुत सारा शामिल कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से जो है ना आराम सुकून से ये पकता रहे। पाउडर स्पाइसेस को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे पैन में, बहुत ही स्लो आंच पे। जिंजर पाउडर शामिल किया है मैंने। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। तमाम अज्जा को जो है ना थोड़ा सा रोस्ट कर लें, खुशबू बहुत अच्छी होगी। चाट का मसाला और साथ में काला नमक, और उसको तमाम को जो है मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और फिर शामिल करेंगे इस आमेज़े में जो हमने बनाया है ना, इमली का, आलू बुखारे का, छुआरे का। लेकिन थोड़ा सा अच्छा सा इसको रोस्ट कर लेना है कि खुशबू आने लगे, यानी ये खुशबू आने तक इसको रोस्ट कर लेना है। यहाँ पे देखें जो इमली और उसका जितना भी आमेज़ा था वो गल गया है, पक गया है। पानी बहुत अच्छा खासा डाल के तकरीबन 4-5 घंटे तक इसको स्लो आंच पे छोड़ दें, दूसरे काम करते रहें अपने। और इसको भिगाया था तो भी ये बहुत अच्छा सा गल तो गया था, लेकिन और पका के बिल्कुल पानी खुश्क कर लें। उसकी वजह से ना थोड़ा सा ये जो ग्लेसी ग्लेसी सा होता है ना वो इस तरह से होगा। और अब इसके जो बीज हैं ना सारे इमली के और आलू बुखारे के, वो हमने निकाल देना है और पानी को मज़ीद खुश्क कर लेना है और ठंडा कर लेना है। अब इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी बिल्कुल जो गाढ़ा करने के बाद यानी खुश्क करने के बाद हमने शामिल करनी है, क्योंकि चीनी का अपना पानी होता है, चीनी पानी छोड़ती है। ये देखें कितना ज़्यादा गाढ़ा है, ये बिल्कुल चटनी से थोड़ा ज़्यादा ही गाढ़ा है, ये पानी छोड़ेगी चीनी। साथ में हम डाल रहे हैं इसमें कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर है 2 टेबल स्पून, चीनी 2 कप थी।
और उसके बाद इसको पकाना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि चीनी भी डाइल्यूट हो जाए यानी कि मिक्स हो जाए, और साथ साथ कॉर्नफ्लोर भी पक पक के जो है वो जितना भी चटनी का आमेज़ा है उसको गाढ़ा कर दे। उसके बाद जो स्पाइस हमने रोस्ट किए थे वो उसमें शामिल कर देंगे। स्पाइस शामिल करने के बाद भी हमने थोड़ा सा पकाना है तकरीबन 20 मिनट के लिए, और उसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी चटनी वाली दे देनी है, यानी कि थोड़ी गाढ़ी सी, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं, कि जब आप चमचे से गिराते हैं ना तो वो आराम से गिर जाए। उसके बाद इसमें 2 लीमू के स्लाइस डाले हैं मैंने, ताकि ये ख़राब होने से महफूज रहे। उसके अलावा कलर शामिल किया है, लाल कलर, ताकि खूबसूरत सा कलर आ जाए। और सिरका शामिल कर सकते हैं, लेकिन सिरके से जो है वो कलर टेस्ट चेंज हो जाएगा। और लीमू का क्योंकि स्लाइस हमने डाला है ना, तो इस वजह से उसका जो टेस्ट है वो चेंज नहीं होगा और ख़राब होने से महफूज रहेगी। बस उसके बाद चूल्हा बंद कर दें, फिर ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद किसी भी जार में, बोतल में भर के रख लें, और जितना इस्तेमाल करना है उतना ही फ्रीज़र में या फ्रिज में रखें 1 हफ़्ते के हिसाब से। बाकी को फ्रीज़र कर दें ताकि ये कि अगले टाइम के लिए महफूज हो जाए। तो ये 1 किलो से ज़्यादा बन जाती है, बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी, और पूरा रमज़ान आपका इस रेसिपी में निकल जाएगा इंशाल्लाह। उसके अलावा अगर नहीं हो तो दोबारा बना लीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा दस्तरखान हरा भरा रखे, हमें और आपको शादो-आबाद रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और बख़ैर खूबी आफ़ियत के ये रमज़ान हमारा गुजार दे और अगला रमज़ान देखना हमें नसीब करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रेसिपी को शेयर भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।